जाता है तो उसको डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें खुद से भी पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए। वैसे ही सेकंड की अगर हम बात करते हैं, कितने लोग हैं जो बिग बाजार में जाके शॉपिंग करते हैं? कितने लोग हैं जो वेजिटेबल और फ्रूट्स लेकर आते हैं? कभी कभी। लेकिन हम जो अपने आसपास वाले फ्रूट्स लेते हैं उनको देखा है आपने? जब हम वहाँ बिग बाजार में शॉपिंग करने आते हैं तो वहाँ के फ्रूट्स कितने चमकदार होते हैं, कभी हाँ कॉस्टली भी होते हैं। उसके कभी भी हमने मच्छर मक्खी भी बनाते देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं। लेकिन आप यहाँ अपने आसपास विजयनगर के पास भी शॉप रहती हैं, वहाँ जाके देखो बड़ी बड़ी तादाद में मच्छर मक्खियाँ रहती हैं, है ना। ये चीज़ बहुत कम लोगों ने नोटिस करी है ना। यही चीज़ों को आपको डेवलप करने के लिए जो सेशन है हम इसमें बुलाना चाह रहे हैं, जिसमें आप सब लोग इनवाइटेड हैं। इनमें से कुछ लोगों को हम चूज़ करेंगे कि वो 18 के लिए ज्वाइन, जिनमें कम्युनिकेशन स्किल और नहीं है तो हम उनको डेवलप करेंगे। देन इसी तरीके से जब हमें पता चला कि जैसे क्यों हमने ये चीज़ आपसे पूछा कि एक बिग बाज़ार में वेजिटेबल और एक नॉर्मल वेजिटेबल में क्या फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पर आपको अवेयरनेस आ रही है, आपके अंदर वो पॉइंट जा रहा है कि यस आप अवेयर हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ बहुत बड़ी है। और आप लोगों को अगर देखा जाए, कितने लोग हैं जो मोबाइल चलाते हैं? कितने लोग हैं जो रील्स देखते हैं? सभी लोग। हाथ ऊपर करो ना, ऐसा कौन है जो नहीं देखता है? मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं मैं नहीं देखती हूँ। ओके, तो सारे लोग ही देखते हैं। सबको अच्छा लगता है हमको देखना। पता नहीं चलता कब 1 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं, कभी हम कुछ और यूनिट पढ़ने के लिए बैठे होते हैं और देन टाइम बहुत स्पीडली चला जाता है। देखिए, एक मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ। सर आप लोग को बहुत एफर्ट्स देंगे, यहाँ पे जो भी आपकी क्लासेस चल रही है उसमें आपको पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं ना। देन यहाँ पर आइडेंटिटी किसकी बन रही है? सर की। लेकिन अगर आप उनके थ्रू कुछ निकल कर आएंगे तो बेस्ट पार्ट क्या होगा कि आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रील्स देख रहे हैं बच्चे, आप देखते हो वो जो लोग रील बना रहे हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए ही है, पैसे आज वो बना रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन हर इंसान, आप उनको देख रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। आप खुद में अपने आप में एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो ना कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। आप कोई भी एक टॉपिक लेके स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद की रील्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि अपनी पढ़ाई छोड़ के रील्स पे चले जाएं। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं रील में तो आप खुद को इन्वॉल्व करो, खुद की स्किल को डेवलप करो स्टडी के साथ, है ना। क्योंकि एक चीज़ होती है एक यंग एज, जो भी आप लोग की बिल्कुल राइट एज है। इस एज में अगर आपने सब कुछ कर लिया तो आपको आगे जाके कभी भी किसी भी चीज़ के लिए एक मेंटल लेवल आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा हमेशा, यस। लेकिन अगर एक एज होगी सर 25 के बाद, अगर आपने उस समय तक कुछ नहीं किया तो आप लाइफ में आगे फोकस नहीं कर पाओगे ना। तो आपको 25 के अंदर ही ये सारी चीज़ों को अचीव करना है। तो मैं सबको ये बोलूँगी, आपके जो भी गोल हैं, आप जिस भी जॉब में जाना चाहते हो, जो भी बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए पहले अपना एक गोल बनाओ, सिस्टम बनाओ, क्या सच में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं ना। उसके बाद में आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपका विजन क्लियर होना कि यस हम कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? हमेशा एक मैसेज और मैं दूंगी, आप लोग अपने एज से बराबर वालों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते होता है ना, कंफर्टेबल होते हैं ना। आप अपने एज से बड़े लोगों के साथ कोऑर्डिनेट हो, उससे आपका विजन क्लियर होगा। सपोज सर है, सर से मुझे कुछ नॉलेज लेना हो तो इनके पास ज़्यादा नॉलेज है मुझसे, तो मैं इनको कोऑर्डिनेट करूँगी, सर प्लीज़ हेल्प करिए, मुझे बताइए। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोगों को लगता है कि नहीं हमें अपने से बड़ों को तो कुछ आता ही नहीं, ये चीज़ होती है ना, इनको क्या बताइए क्या बताइए। अरे ऐसे ही नहीं लाइफ निकाली है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें हमेशा अपने बड़ों के लोगों में कनेक्टिविटी में रहना चाहिए। एंड 19 सितंबर को हमारा यूथ एम्पावरमेंट सेशन हो रहा है। 18 सितंबर को आप सबको जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं हैंड रेज करें, हम आपके नाम लिखेंगे। एंड इसका जो टिकट कॉस्ट होता है 360 रुपीज़ है, जो आपको वहाँ पे पे करना है। एंड 11 o'clock से स्टार्ट होगा, इवनिंग 5 o'clock। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं हैंड रेज करें, जो कि ओपन माइंडेड है, जो वो हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे, जो कि अगर बात करें कि वो कुछ अलग सीखना भी चाहते हैं, साथ में पार्ट टाइम एक एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न करना चाहते हैं, लेकिन अपने गोल के साथ। ओके, तो कितने लोग हैं जो इस प्रेजेंटेशन को जो मैंने बताया आपको, इसमें आप आने में इंटरेस्टेड हैं? हैंड रेज करें। हैंड रेज प्रॉपर करिए। कितने लोग हैं जो ज्ञान गंगा कॉलेज में आने को रेडी हैं? 3 लोग हैं। ओके, वेरी गुड। बाकी सारे लोग अपना ओपिनियन दीजिए ना कि आप लोग चेंज नहीं होना चाहते, कि आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एडेड हो लाइफ में। क्या रीज़न है? मैं भी जानना चाहूँगी ना कि आप लोगों को क्या रीज़न
हैं कि जो नहीं आ पा रहे हैं। कुछ मैंने सेशंस में मैंने ये भी बताया हमेशा कि आप कुछ नया सीखने को मिले तो ज़्यादा के देखें, हो सकता है कुछ ऐसा आपको पॉइंट मिल जाए जो शायद लाइफ चेंजिंग पॉइंट आपको मिल जाए, तो जाके देखने में कोई फर्जा होता है, ठीक है। और आपको मैंने हमेशा कहा कि जितने सेशंस आपके आसपास हो रहे हैं सब जगह जाइए, एक ही है वो क्या है, विशेषज्ञ बहुत सारे आएंगे, स्पेशलिस्ट, उनसे जानने समझने का आपको टाइम मिलेगा। और हो सकता है कि आपको कोई नया थिंकिंग पैटर्न मिल जाए जहाँ से आप निकाल सकें, तो आप लोग सभी इसमें जाए। 360 इज नॉट अ बिग कॉस्ट, हम लोग तो ऐसे सेशन देते हैं पर डे का 1500 कॉस्ट भी देना पड़ता है, 2000 भी देना पड़ता है लोग जाके, और वहाँ पे जाके वो सीखते हैं क्योंकि उनको सीखना है, उनको देखना है कि ये रोज की लाइफ से हट के कुछ नया अगर हमें मिल रहा है तो वी हैव टू डेफिनेटली डू। आप सभी हम कहते हैं कि वहाँ चाहे वहाँ जाके देखे सीखे, हो सकता है कुछ नया संडे का दिन है, वैसे भी हम लोग क्या खाएंगे सोएंगे घूमेंगे और क्या होगा। तो आप 5 to 6 आवर्स अगर आप यहाँ पे सेशंस में आप रहते हैं तो आपके साथ कुछ अच्छा सीखने को मिले। ज्ञान का सभी को पता है, नाउन प्लेस कॉलेज है, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे स्ट्रेट हो गए, वाह ठीक है। और कुछ बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, तो आप लोग सभी जाए वहाँ पे सीखे, कुछ नया सीखे, हो सकता है कुछ नई शायद चीज़ आप सीख के लौटेंगे वहाँ से जो अपनी शायद लाइफ में कुछ नया आने वाले साल बदल दें। तो आप लोग सभी जाओ, जो 3 लोग जो थे उन्होंने कहा था बाकी लोग भी जरूर ये आप लोग ज्वाइन करें। जैसे जो कुछ लोग जैसे बाद में अचानक उनका विचार बदलता है, ठीक है। मेरा नंबर आप लोग नहीं तो सर से ले लीजिएगा, और आप पर्सनली कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं 1 से 2 दिन का टाइम है आपके पास में, आप मुझे इसमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बिकॉज देखिए रीज़न क्या है, अभी आपको लग रहा होगा हमारा तो एक ऑरा बना है कि हमें तो जॉब करना है, हम क्या करेंगे सेकंड में। जो अभी मैंने बोला कि डिफरेंट बैकग्राउंड में आप जब जाएंगे ना तो आपकी सोच चेंज होगी, और जो आप काम कर रहे हैं ना उसका नज़रिया चेंज होगा, है ना, कि हम इसको और इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। देन एक चीज़ बताओ, अगर मैं अभी आपको ऑफर देने आती कि मूवी देखने जाना है, कितने लोग चलते? सबके सब ना पिकनिक चल रहा है, कितने लोग चलते? सबके सब चलते हैं ना, कोई मना करता नहीं करता। लेकिन आज न्यू मूवी भी आई है जी, न्यू मूवी आई है ब्रह्मास्त्र। क्लैप करना चाहिए। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अब ये वो टाइम नहीं है कि हम बुक लेकर पढ़ लेंगे, सीख जाएंगे, हम निकल जाएंगे। अब बुक लेने वाले बच्चों का टाइम नहीं रहा। बुक के नॉलेज के साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कहीं पे भी एम्प्लॉय बन रहे हो, बॉस बन रहे हो, इन चीज़ों का अपना अंदर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सर के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप बिल्कुल कॉल करें। 1 से 2 दिन का टाइम है आपके पास में, परसों तक का टाइम है, आप मुझे कॉल करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू मैडम, आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा, और आपको जैसे मैं बार बार कहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, तो मैडम का कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल में आप लोग काम करते नहीं। मैम के लिए इतने कम समय इतने अच्छे से आपको सब चीज़ें बताई, और आप लोग का भी इंटरेस्ट आप सुन रहे थे वो मैं देखा कि काफ़ी आप लोग इंटरेस्ट से मैडम को सुना। तो ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स आप भी अपने अंदर डेवलप करें, अपनी बात रखना सीखें लोगों के सामने, और लोगों के सामने बेहिचक बोलना आपको है, क्योंकि आपका काम है बोलना, ना मानना सामने वाले को बोलना। तो आप मैडम ने काफ़ी कुछ आपको समझाया। सेशन बहुत इवेंटफुल होने वाला है, ये हमें और सलील सर को भी लगा, और हम लोग ने कहा कि ये मैडम जरूर है, और आगे मिलकर हम लोग भी बहुत बड़े और भी इवेंट्स हम लोग जरूर करेंगे। तो मैडम को मैं विस्तार फैमिली की तरफ से आप दोनों को मैं थैंक्स करता हूँ कि आप लोग ने समय दिया, हमारे स्टूडेंट्स को आप लोगों ने बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन दिया, और कहीं बहुत कुछ हमें स्टूडेंट्स आपसे सीखेंगे भी आपसे जुड़ के। मैं और अपनी तरफ से इंसिस्ट करूँगा कि हमारे बच्चे आपसे और जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 18 तारीख को ज्ञानगंगा में आपसे मिले, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है आपसे। तो मैं आप लोगों में से ज़्यादा लोग चाहता हूँ कि वहाँ जरूर पहुँचिए वहाँ पे, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स से के मन में कोई सवाल दुविधा तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? नो सर। हाँ मैडम। एंड हमारे बीच में सोनाली मैम जो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, क्योंकि हम एज अ टीम वर्क करते हैं। सोनाली मैम। मैं सोनाली जबलपुर से, मैं स्वराज सेंटर में जॉब करती हूँ। आपका राशन के ऊपर आप लोग बिल्कुल जानते हैं, यहाँ से हमेशा आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं आपको एड्रेस ही बता रही हूँ। और साथ ही साथ मैं मैडम के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एजुकेशन, मैंने MBA किया है HR फाइनेंस से, और मैं फाइनेंस की फील्ड में जॉब कर रही हूँ, मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो हमारा जॉब है वो तो ठीक है, लेकिन आज से 2 साल का जो ड्यूरेशन था कोरोना वाला टाइम, उसमें सबको समझ में आ गया। आप लोग तो खैर अभी बच्चे हो तो आप लोगों को उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा होगा, कोई अर्निंग सोर्स नहीं था। और जो लोग जॉब करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनको ये 2 साल बहुत भारी पड़े हैं।
उनको उस 2 साल में समझ में आया कि उन्होंने क्या किया, अपने करियर में अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे थे। और जब कोरोना आया तो सब बैठ गए, जो जॉब वाले थे, जो बिज़नेस वाले थे, उन सबको असर हुआ है। कोई ऐसा नहीं होगा अमीर गरीब कि अरे मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो वही हमें इस यहाँ पर आके इस सेमिनार को अटेंड करके ये विज़न क्लियर रखना है कि अगर हमारे पास स्किल होगी तो हम घर बैठे भी कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सबके गोल सुने, तो सबने अपने अपने गोल्स बताए। कुछ लोग हिचक रहे थे और कुछ लोग अपना ही गोल अपने ही बारे में अच्छे से नहीं बता पा रहे थे, है ना। हो रही थी, किस किस को लगता है ये चीज़ हो रही थी, है ना। तो बस अगर हम अपने बारे में अच्छे से नहीं बोल पाएंगे तो फिर हम जॉब कैसे करेंगे। बिजनेस है, सब लोग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोला है, 10 इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे। ये चीज़ अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आप जब जैसे जैसे बड़े होंगे तब आपको लगेगा हाँ काश मैंने उस टाइम पर ये किया होता। कॉन्फिडेंस और स्किल डेवलपमेंट करने का एक टाइम होता है, फिर वो जब सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लोगों के अंदर आ जाती है। और ये जो टाइम है ये सीखने वाला है और हमें अपने एक्सपीरियंस पे खर्च करना चाहिए हमेशा। मूवी है, इन सब चीज़ों पे तो हम खाने पर हमेशा खर्च करते हैं। और एक गुड न्यूज़ है, हो सकता है आपको शायद वहाँ लंच भी मिल जाए, है कि नहीं? हो सकता है, डेफिनेटली मिलेगा, है कि नहीं। कोई दिन भर रहेगा उनके आपको लंच भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ज्ञान गंगा जैसे रेप्यूटेड, जबलपुर का रेप्यूटेड कॉलेज है ना। कोई नहीं होगा जो ज्ञान गंगा कॉलेज गया नहीं होगा या उसकी तारीफ नहीं सुनी होगी। सबको पता है वहाँ कितने कैंपस आते हैं, है ना। और अगर वहाँ पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, यूथ एम्पावरमेंट सेशन, जो कि जबलपुर में पहली बार हो रहा है और जो कि हमारे भारत की जो नींव है, भारत का जो फ्यूचर है वो आप लोगों पर ही टिका हुआ है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने यूथ को अवेयर करें। कई बार क्या होता है, लोग पढ़ के बाहर निकलते हैं, पुणे जाते, बेंगलोर जाते, फिर उनको चीज़ें समझ में आती है कि अरे यार ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी, अरे यार बाप रे, हम तो ऐसे इवेंट हमेशा मिस कर देते थे। यहाँ के लोग तो देखो हमेशा कुछ भी इवेंट होता है भाग के दौड़ के जाते हैं अटेंड करने। और जब आप, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह रही हूँ, जब आप 5 बजे उस हॉल से निकलोगे तो आपको लगेगा कि मेरा मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब जिस सिचुएशन में होगे, आपको कोई चीज़ करे ना करे पर स्किल्स आपके अंदर आ जाती है। आपके अंदर कहीं पर भी जाते हैं, हम एक्सपीरियंस से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम कभी रोड में गिरते हैं, पढ़ते हैं, बारिश में भीगते हैं, हमेशा एक एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं। वो एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, ठीक है। तो ये यूथ एम्पावरमेंट सेशन है, काफ़ी आपके जैसे काफ़ी 20 से 25 साल के बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत अवेयर है। इवन गाँव के लोग हैं, कुछ तो आपको ऐसे मिलेंगे 18 से 20 साल के लोग गाँव के हैं जिनको पता भी नहीं था चीज़ें, और उन्होंने इससे सीखा, बात करना सीखा और वो आज बहुत आगे है, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी या और आपको कहूँगी या फिर करूँगी, अगर आपको लगता है कि हमें लाइफ में कुछ करना चाहिए तो प्लीज़ उसको अटेंड कीजिए, ठीक है। उस सेमिनार का नाम है यूथ एम्पावरमेंट सेशन, ठीक है, जो सिर्फ यूथ्स के लिए, और आप ही नहीं, आपके थ्रू आप अपने किसी फ्रेंड्स को लाना चाहें, बहनों को, भाइयों को, रिलेटिव को, तो उनको भी ला सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट करने के लिए सर हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मैम ने भी आपको दिया। यूथ एम्पावरमेंट, जैसे कि आप सब यूथ है और भारत के जो फ्यूचर है वो आप पे टिका हुआ है, तो और आपका फ्यूचर भी आप पे टिका हुआ है, मत दिए। भारत के फ्यूचर की बात होती है, आपका फ्यूचर भी आप को डिसाइड करना है, नोबडी डिसाइड, ना माँ ना फादर ना कोई। तो आपको क्या करना है उसके लिए, ऐसे जितने प्रोग्राम्स होते हैं, वैसे हमारे जबलपुर में यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम बहुत कम ही होते हैं एज कम्पेयर टू इंदौर में हम जाते हैं, नागपुर में जाते हैं, वहाँ पे बहुत ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और लोग एक्टिव है तो होते भी रहते हैं, पर हमारे यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स होते नहीं है। और ना होने के कारण क्या कि एक्टिविटी रेशो डाउन है, कि लोग आते नहीं है तो लोग कहते हैं कि हम ही करेंगे। तो इस कारण से आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन प्रोग्राम्स में जाके जरूर वहाँ पे सीखें, कुछ करें और वहाँ से कुछ नया विजन लेके आप निकलें, ठीक है। तो जिन लोग 2 डेज़ का मैम ने भी टाइम दिया है, आप लोग कल संडे समझ लें, मंडे तक आप लोग फाइनल करके हमें या सलीन सर को आप जो है अपना नाम दे देंगे, हम लोग मैडम को नाम फॉरवर्ड भी कर देंगे, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, ऐसे क्वेरी होना नहीं चाहिए, यूथ के प्रोग्राम से क्वेरी आएगी, कोई मैडम से पूछना हो, सवाल जवाब जा सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों साथ में है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, बॉयज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, गर्ल्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। गर्ल्स तो शादी करके चली जाएंगी, वो डिपेंड हो जाती है अपने हस्बैंड के ऊपर, लेकिन आज का टाइम वो भी नहीं रहा है, क्योंकि आपको भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बॉयज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है,
तो अगर आपको, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होती रहती है ना, सर से पूछ लीजिए, यहाँ ये सर खड़े हुए इनसे पूछ लीजिए, लाइफ चेंज होती है, उसके लिए मेंटल लेवल आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकली आपको सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी कैसी है, आप किस तरीके से फिजिकली खुद को फिट रख पा रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ बना के रखे हैं। तो जितना कम एज में आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे ना, आपकी आगे की लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो विद दिस सेक्शन इज ओके, थैंक यू मैडम। संडे है, आपके लिए लंच भी होगा, डांस भी होगा, म्यूजिक भी होगा, गेम्स भी होगा, तो फुल एंजॉय होगा। बात कर दीजिए। सर मार्क कर दीजिए, नंबर लिख देंगे अगर, और आप फोटो खींच लीजिए। लेकिन 1-2 दिन पहले, अभी कल या परसों में बताना मैडम को, क्योंकि सीट भी बुक करना पड़ेगा। सीट्स बुक है क्योंकि इसमें 500 के टिकट्स हैं, जिसकी कि कुछ थोड़ी सी बची हुई है, जिसकी क्वालिटी अगर बात करें जो हमारे पास क्वांटिटी रखी हुई है। तो अगर आप कल तक हमें इन्फॉर्म करेंगे तो मंडे को हम आके यहाँ पर आपको सबको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो कल तक हम इन्फॉर्म जरूर करें। थैंक यू मैडम, फ्रॉम स्टार थैंक यू सो मच सर, फैमिली। बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप सर के ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों सर के अगर बात करें, इनका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है ना, और आप लोगों को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस है कि मतलब कि उनको ये लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे कुछ करें और आगे बढ़ें, बिकॉज इनके सपोर्ट से ही तो आपको सब कुछ मिलने वाला है ना। तो हमेशा जो भी चीज़ें अगर देखा जाए, सर की अगर मैंने जो फर्स्ट टाइम मीटिंग करी है मैंने सर से, और मुझे ये समझ में आया कि वो आप में बहुत कुछ देखते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस इंस्टीट्यूट को लेके, सारी चीज़ों को लेके और इंक्रीज करें और आगे बढ़ाएं, एंड सर को बहुत ब्लेसिंग दें कि यस, आप लोग मतलब रियली में बहुत हेल्पफुल हैं। अगर बात करें सर की, जब मैं फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर आए तो सर ने वो चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि नहीं मैम, हमारे यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस सेशन में ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।